जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य उषा बहन जी का जीवन चरित्र। पूजनीय उषा जी का जीवन एक अनबुझ पहेली के रूप में ही सबके सामने बना रहा। उन्होंने अपने आप को इतना अधिक समेट कर रखा, इतना अधिक छिपा कर रखा कि न तो किसी को उनके व्यक्तित्व की कल्पना ही हो पाई और न इसके विषय में किसी को कुछ जिज्ञासा ही हुई। साधारणतः वे किसी को भी अधिक मिलने और बोलने का प्रोत्साहन न देती थी। कुछ महानुभाव जो इनके संपर्क में आए, उनकी गम्यता उनके सहज जीवन में तो अवश्य हो सकी, इसके अतिरिक्त उनके आध्यात्मिक जीवन के विषय में भी वे यत्किंचित ही समझ सकें, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतनी सहज और साधारणतः उपलब्ध और प्रस्तुत किया कि वे लोग उनकी वास्तविकता से सर्वथा अनभिज्ञ से ही बने रहे। आध्यात्म के नाते एक आत्मीयता विशेष होने पर भी उनके विषय में कोई उन्हें जान ही नहीं सका। श्यामा श्याम से उनका अत्यंत समीप का संबंध सतत बना था, निरंतर का था। उसके विषय में जानने की तो क्या कहूँ, अनुमान भी नहीं हो सका। उनकी गद्य और पद्य के रूप में प्रकट हुई अनुभूति के आधार पर ही मैं यत्किंचित अभिव्यक्त करने की बाल चपलता कर रहा हूँ। पूजनीय उषा जी के मन की दशा विचित्र ही रहने लगी। वे प्रायः मौन रहती। अनेक बार उनके उर का आह्लाद किसी उमंग विशेष में भर उच्छलकने लगता और कभी कभी विशेष भाव में भर अधिक गंभीर हो जाती। कभी बसंत में प्रफुल्लित रागानुराग से भरी प्रकृति की उत्फुल्लता में अपने मन का तादात्म्य कर बसंत बिहार की बात कहती। विचरहि कुंज निकुंज में किए नवल श्रृंगार, सखी जन मंडित युगलवर करहीं बसंत बिहार। कबहूँ करहीं परिहास कछु, कबहूँ करहीं कलगान, कबहूँ पुष्प बरसावहीं प्रणय विदिग्ध सुजान। आहा, कुंज निकुंजों में नवल श्रृंगार मंडित प्रिया प्रियतम अपनी अनन्या ब्रज की इन भूली भाली बालाओं सहित विचर और विहर रहे हैं। बसंत के उन्माद से प्रकृति प्रफुल्लित हो रही है। पुष्पों से पराग संचित कर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। सिहर सिहर कर लताएं पुष्प वर्षा कर रही हैं। वृक्षों पर छाया उन्माद चतुर्दिक अपनी विजय दुंदुभी बजा मग्न हो रहा है। कहीं अपनी प्रियाओं पर पुष्पों की वर्षा कर रसिक सुजान प्रियतम आनंद में भर प्रफुल्लित हो रहे हैं, तो कहीं उच्च स्वर में सरगम का आलाप ले प्रफुल्लित हो रहे हैं। कहीं वह वन्य स्थली हास परिहास से मुखरित हो रही है। कहीं अपनी जादू भरी बंक अवलोकन से मन का बरबस ही अपहरण करने वाले मोहक हास हैं बंकिम भ्रकुटी विलास से। और यह लो, होली की प्रथम भेंट स्वरूप झोली भरे हाथ में अबीर गुलाल से अनुरंजित हो वृंदा विपिन में ब्रज बालाओं सहित नंदलाल विचरण कर रहे हैं। नैनों से रस छलक रहा है तथा उर में अनुराग छलका पड़ रहा है। और बैननी छलकत नेह रस पियरे नियरे आयो भाग। बैननी छलकत नेह रस नियरे आयो भाग। ओह, बसंत का यह राग इन ब्रज बालाओं में फाग का अनुराग बन छलक पड़ रहा है। और लो, बसंत का यह उन्माद फाग में सरसता बन बिखर गया। और पूजनीय उषा जी ने देखा श्री यमुना जी के सुभग तट पर हाथ में गुलाल लिए घूमते धूम मचाते नंद नंदन को। उस छवि का पान कर प्रफुल्लित हो गा उठी। हाट बाट पनघट विपिन तरणी तनुजा तीर, धूम मचावत सांवरो लिए गुलाल अबीर। सखी श्याम सुंदर रसिक धूम करहीं दिन रात, काहू को झकझोरहीं काहू छुवावहीं गात। नवल भाव में भरे श्याम सुंदर रस विलास में भर इठला रहे हैं। उन्होंने किसी विशेष भाव में भर सुरस याचना वश मेरी ओर देखा। उनकी यह रसीली चितवन देखा भर नहीं, देखकर किंचित मुस्कुरा भी दिए।
अधरों की किंचित विकसन में दमकती दंत शोभा, बस उनकी इस चितवन से मन अकुला उठा। किसी सुरस कामनावश हृदय मचल उठा। ऐसे सुरम्य समय में हृदय में उठी अनंग हिलोरों को रोकना किसके वश की बात है भला। वे मोतन झुकी झांके ही नैनन भरे निहोर, तब रोको हूँ ना रुके, तब रोके हूँ ना रुके, उठत अनंग हिलोर। अद्भुत तान तरंग सो करत मनोभव गान, तब पन छूटे ही बने बिसरी जात कुलकान। नव उल्लास में भरी पूज्या उषा जी जहाँ एक और अपनी उत्फुल्लता को सीमाबद्ध करने में विफल हो रही हैं, वहीं उसे स्मृति में अपना दैन्य निवेदन कर अपने मन की विकलता की अभिव्यक्ति करती हुई कहती हैं तथा अपनी पूर्व स्मृति से आलोड़ित हो उसी कामनावश प्रणय पगा उपालंभ देती हैं। मौन हुई है उर्की पुलकन, अब न कंठ में गीत रहे, नित्य नए संकेत कहाँ अब, राग पगा संवाद कहाँ है। कहाँ उमंगे हैं अब वैसी, अब वैसा उन्माद कहाँ है। इधर व्याकुलता की बात कह अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं, परंतु असमर्थता व्यक्त करती उनकी एक ही सरस चाह है, तत्सुखे सुखित्वम। भावापन्न पूज्या उषा जी प्रिय से मिलने की सुरस चाह और अपनी विवशता का अद्भुत सम्मिश्रण कर कहती हैं, लाख प्रण कर लूँ मगर मैं दूर रह सकती नहीं, दूर रहना तो अलग यह बात कह सकती नहीं। अपनी संपूर्ण वृत्तियों को केंद्रित कर मैं श्याम सुंदर की शरण में हूँ, वे चाहे जैसे रखें उसी में सुखी हूँ। पहले तो अति लाड सो सरसाए मन प्राण, हे सुजान चूड़ामणि अब क्यों रहत अजान। मन धीरज धरता नहीं समझाऊं 100 बार, शांत करो तुम स्वयं ही करके रस बौछार। यही नहीं अभी भी पूर्व की सरस अनुभूतियों का स्मरण कर उनके मन के अभाव विशेष की प्रतीति हो रही है। कहती हैं, पहले तो रखते रहे निष्दिन कर की छाह, अब ऐसा क्या हो गया जो खींची निज बाह। पहले हो जाता कभी मन यदि तनिक उदास, हंसते मुस्कुराते तुरंत आ जाते थे पास। बात तुम्हारी हो कहीं भरी आवे मन नैन, प्राण विकल हो उठे चला जाए सब चैन। तुम जो चाहो सो करो, तुम पर क्या प्रतिबंध, समझाऊं सुनता नहीं मोहग्रस्त मन अंध। अपने हृदय की उमड़न हास की रसीली तरंग, ओह सभी ने तो उद्वेलित सा कर रखा है। किसी भी भांति से मन में चैन नहीं हो पा रहा नाथ। पहले किस बात पर रीझ तुमने मेरी सभी भावनाओं का स्वागत सत्कार तथा दुलार किया था, अब क्यों प्रवंचना करते हो। मेरा अंग अंग मन प्राण विकल रहते हैं। मेरे अपनेपन को आज तक किसी भी प्रकार की ठेस न लगी थी। तुम्हारे लाड और प्यार में मेरा जीवन पला था। यह सब निवेदन कर मन में प्रफुल्लता भर गई और लो सामने ही वह मधुर मूर्ति प्रकट हो गई। मंद मंद गति से अपने भवन से मेरी ओर श्याम सुंदर चले आ रहे हैं। आहा, मेरी आशा पुष्पित सी फलीभूत हो उठी, उनका मन प्रसन्न हो गया। कहती हैं, चपल नयन चितवन चपल, मुख मुस्कान अमंद, झूमत आवत भवन ते मोहन मत गयंद। फटा अरुण पट कर लिए देख सखिन की ओर, एक सखी पर फेंकी पट हंसे रसिक चितचोर। सखी हंसी बोली काह यह हे नागर सुकुमार, और हंसे हंसकर कहा होली का उपहार। आशा अभिलाषा सफल हो गई। होली के राग रंग में भरे श्याम सुंदर ने अपने पटके का फटा छोर फेंका और होली का उपहार प्रदान कर अपना सामिप्य प्रदान किया। व्याकुलता में आश्वासन प्रदान कर
रस मग्न कर दिया। इन्हीं भावों में मग्न हो उठी पूजनिया उषा जी। बरसत रंग रूप रस बरसत, बरसत हिय को नेह, मदन तरंगनी अंतर भीजत, रंगनी भीजत देह। इन्हीं दिनों श्याम सुंदर ने प्रणय पगा आश्वासन दिया कि इस बार के मदन उत्सव में तुम सम्मिलित होगी। मदनोत्सव में कंदर्प कलशों से अर्चना होती है। इसी भाव में भर एक स्थान पर स्मृति करा रही हैं। पहले तुम कहते रहे मदनोत्सव की बात, फिर दिन होली फाग के क्यों नीरस से जात, क्यों नीरस से जात। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे।